एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के करम से रमज़ान की ज़ोरों शोर की तैयारियों में बिज़ी हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैंने सिल्वर कार्ड पेपर से चाँद और सितारे बनाए थे, क्योंकि रमज़ान की डेकोरेशन अगर हम बाहर से मंगवाएं, बाहर से परचेज़ करें, बाय करें ना, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है और अगर हम रमज़ान की ये डेकोरेशन की चीज़ें भी बाहर से बाय कर लेना तो फिर तो बजट तो आउट होना ही होना है। खैर, मैं बाहर से चीज़ें बाय नहीं करती, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना वो जस्ट बाय कर लेती हूँ, लाइक सिल्वर कार्ड पेपर, यूएचयू, कुछ गम्स वगैरह। तो कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। तो ये सारी कटिंग्स जो थी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाई थी। ये सारी स्टार और मून की कटिंग जो है ना वो मैंने कैसे की ये भी मैंने आपको बताया था। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो का मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। और मैंने जो है ना एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने स्टार और मून को हैंग किया है अपने कर्टन्स के ऊपर, और पीछे जो है ना ग्रीन कलर की लाइट कर दी है। दराज में मैंने ये स्ट्रिंग चेक की थी तो वो 500 समथिंग की दे रहे थे, बट मुझे जो है ना ख़ुद ही बनाई और जस्ट मुझे 100 की पड़ी, क्योंकि ये सिल्वर कार्ड पेपर जस्ट मैंने 100 का लिया है और स्ट्रिंग जो थी वो घर में पड़ी हुई थी। बस मेरा काम जो है ना वो आसान हो गया। और जी यहाँ पे एक और मैंने जो है ना वो अपनी डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम बैठ के अफ्तार करेंगे, सहर करेंगे, तो मैंने सोचा उस डाइनिंग टेबल के ऊपर भी एक मून और स्टार की जो है ना वो डेकोरेशन होनी चाहिए। तो एक और मून और स्टार को मैंने इकट्ठे जो है ना वो अटैच कर दिया था। मैं सोच रही थी कि स्टार को ऐसे हैंग करूं कि ये ना मूव करता रहे, तो बस इनको भी मैंने गम की हेल्प से जो है ना वो अटैच कर दिया। बट जब मैंने हैंग किया ना तो वो मून भी मूव कर रहा था, बट मूव को मुझे मूव नहीं करना था, जस्ट मुझे स्टार को मूव करना था। बिकॉज स्टार जो है ना वो मूव करते, शाइन करते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मून तो एक ही जगह खड़ा अच्छा लगता है। तो मून के नीचे मैंने ना टेप लगा दी थी, तो बस मून जो है ना वो अपनी जगह फिक्स हो गया और स्टार जो है ना वो मूव कर रहा था। जब फ़ैन ऑन होंगे, अभी तो हमारा मौसम ऐसा नहीं है कि फ़ैन ऑन करूं, अभी मैं इसको अपने हैंड की हेल्प से ही मूव कर रही थी। तो जब फ़ैन चलेंगे ना तो ये खुद ही मूव करेगा। तो बस ये मैंने ना जहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल है, जहाँ पे हम बैठ के सहरी और अफ्तारी करेंगे, तो उसी के ऊपर ही मैंने हैंग कर दिया। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे अपनी मेहनत पे भी रश्क आ रहा था कि देखिए मैंने अपने हस्बैंड का जो है ना वो बजट बचा लिया, बाहर से चीज़ें परचेज़ नहीं की, घर में बैठ के ही मैंने रमज़ान की डेकोरेशन कर ली। अभी इतनी ही नहीं, आगे आप देखें मैंने और क्या क्या जो है ना वो डेकोरेट किया है। जब मैंने स्टार की कटिंग की थी ना तो ये छोटे से कुछ पीसेस बच गए थे, तो उनके भी मैंने छोटे छोटे स्टार जो है ना वो कट कर लिए थे। तो अब इनको मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊं, फिर मैंने सोचा ये जो वाइट कर्टन है ना इसके ऊपर ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर बाहर से और सॉरी दूर से जब मैंने कैमरा किया ना तो वो ये शाइन कर रहे थे, लाइट जब पड़ती है ना इन पे तो ये शाइन कर रहे, तो छोटे छोटे स्टार जो है ना वो भी मैंने इसके अंदर लगा दिए। अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये मैंने थर्मोकोल शीट से बनाया है, तो इसके ऊपर मैंने शाइनिंग जो है ना वो स्प्रे कर दिया था, शाइनिंग ग्लिटर शीट से स्टार बना दिए और इसके स्टार को मैंने सेंटर में अटैच कर दिया। तो इसको हैंग करना पॉसिबल नहीं था, तो बस मेरे पास ना एक रफ सा बॉक्स पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया। एक सिल्वर टेप थी, तो सिल्वर टेप जो है ना वो दोनों साइड से ऊपर नीचे करके लगा दूंगी। ये सिल्वर टेप भी मैंने बाहर से बाय नहीं की, ये मेरी बहुत पुरानी पड़ी हुई है, देखें, इसलिए ना ये चिपक ही नहीं रही थी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई थी। तो इस मून को ना मैंने इसके ऊपर ना कॉमन पिन्स की जो हेल्प से, जो कॉमन पिन सिंपल मिल जाती है, सिंपल भी थी मेरे पास और पल्स वाली भी थी, तो मैंने सोचा ज़रा पल्स के साथ लगा देती हूँ, थोड़ा सा ना अच्छी लुक आ जाएगी। तो पल्स के साथ मैंने इसको ना अटैच कर दिया और ग्रीन मार्कर से यहाँ पे रमज़ान मुबारक लिख रही थी, तो अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं गोल्डन या सिल्वर मार्कर से लिखूंगी, फिर यही है कि मुझे बाहर से कुछ नहीं बाय करना था, मुझे घर में रखी चीज़ों को ही रीयूज़ करके ना अपनी डेकोरेशन करनी थी कंप्लीट माह रमज़ान के लिए। तो देखिए ये कितना क्यूट लग रहा है इसके ऊपर। पहले मुझे किसी ने कहा, इनफैक्ट मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि बॉक्स जो है ना वो छोटा होना चाहिए था, बट मुझे ना बॉक्स छोटा नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने कहा नहीं, इतना ही एनफ है, क्योंकि पूरा मून जो है ना वो उसके ऊपर अच्छा लग रहा है।
तो देखिए इसको ना मैंने अपने बेडरूम में रख दिया था। फ़िलहाल जब मैं अपने रमज़ान की कॉर्नर डेकोरेशन करूँगी तो तब इसको मैं वहाँ पे रखूँगी। अभी मैंने जो है ना वो रमज़ान लैम्प के साथ ना इस मून को रख दिया। देखिए एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल थर्मोकोल शीट पड़ी हुई थी जो हर फ्रिज और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेते हैं ना उसके साथ मिल जाती हैं। तो उससे ही मैंने लिया था और बस उसी से मैंने ये डेकोरेट कर लिया। आई नो कि मेरी जो कटिंग है वो ज़्यादा नीट नहीं है, लेकिन ये है कि बंदा अपनी खुशी के लिए इतना काम कर लेना ये एनफ होता है। और देखिए मैं आपको रात की ये लुक दिखा रही थी, रात को जब लाइट के साथ मून और स्टार कितना अच्छे शाइन हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो ना मुझे लाइक करके ज़रूर बताना। और चलते हैं नेक्स्ट होम डेकोरेशन की तरफ कि नेक्स्ट जो है ना वो मैंने कैसे डेकोरेशन की। अच्छा मेरे पास ना एक वाज पड़ा हुआ था, वाइट बिल्कुल प्लेन था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। तो बस मैंने ना ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसके ऊपर पता नहीं मेरी राइटिंग कैसी लगी, लेकिन ये कि अरेबिक होती है ना वो ऊपर नीचे बस करके ना होती है, तो मैंने भी वैसे ही कर लिया। और ये मेरे पास ग्लिटर जो है ना शेड्स पड़े हुए थे जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, तो मैंने सोचा मैं इनको यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। तो रमज़ान मुबारक लिखा था, ये मैंने परमानेंट मार्कर से लिखा है, लेकिन ये ग्लास जो है ना सिरामिक्स का है, तो आराम से जो है ना अगर मैंने कभी उतारना भी चाहा ना तो ये आराम से रमज़ान मुबारक मतलब साफ़ हो सकता है, लेकिन मैं साफ़ नहीं करूँगी। तो ये ब्रश जो है ना ये पहले से मेरा वो मेकअप वाला था, तो वो इतना मज़े का नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरा नीट वाला ब्रश उठाया और इसके साथ ना गोल्डन जो है ना वो सारा मैं इसके ऊपर ग्लिटर लगा दूंगी। अच्छा ग्लिटर जो है ना वो इसके ऊपर पहले ज़्यादा नहीं लग रहा था, ब्रश न्यू था, तो मैंने ब्रश को ना हल्का सा गीला कर लिया था। उसके बाद ये आराम से इसके ऊपर लग रहा था और इतना ये क्यूट लग रहा था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जितना ये क्यूट बन गया था। तो यही थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा होता है कि हम अगर अपना काम थोड़ा सा तरीके से कर लेना तो काफ़ी हमारी चीज़ें घर में रखी रीयूज़ हो सकती हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर हम बाज़ार से लेते तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता, एक्सपेंसिव ना भी पड़ता थोड़े बहुत पैसे लग ही जाते, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है तो हम घर में ग्रॉसरी वगैरह इतनी एक्सपेंसिव कर लेते हैं, तो फिर अगर इन चीज़ों के ऊपर पैसे लगाए ना तो बहुत ज़्यादा हमारा बजट आउट हो सकता है। इसलिए घर में रखी चीज़ों को ही मैंने यूटिलाइज़ किया। तो बनाते हैं आज का कॉर्नर। तो यहाँ पे मेरे पास है टी ट्रॉली, तो टी ट्रॉली के ऊपर ही मोस्टली मैं अपनी रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना वो सेट करती हूँ। सबसे पहले मैं रख दूँगी, ये मेरे पास ग्लास की प्लेट है, तो इसके ऊपर एक ये क्यूट सा बिल्कुल नीट और न्यू है ये मेरे पास, अभी मैंने इस कवर को जो ना यूज़ नहीं किया। तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपना कुरान पाक। और एज़ यूजुअल जो है ना हमारा लैम्प तो मस्ट है, क्योंकि लास्ट रमज़ान मुझे ये लैम्प नहीं मिला था, तो इस रमज़ान मैंने इसकी ज़रूर जो है ना वो एंट्री की है। तो ये मून जो है ना वो मैंने जो लोअर टो और इसका साइड है नीचे वाली जगह में वहाँ पे रख दिया था। और ये मेरे पास सिल्वर की चंगेरे हैं जिस पे कुरान पाक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ना इसमें फ़हीम की जो कैप होती है ना नमाज वाली वो रख दी थी। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे मुल्तान से भेजे थे और इनको मोस्टली मैं कुरान पाक के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अपना लैंप रख दूँगी, देखिए शाइन कर रहा है, और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊंगी तो इतना क्यूट लग रहा था। और ये बाउल जो है ना दोनों ये मैंने मरी से लिए थे $1 शॉप से, और ये बहुत मुझे अच्छे मिले थे। और आप सबको पता है $1 में ज़्यादा पैसे नहीं होते, 120 इसी तरह 150 इसी तरह मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे घर में ही पड़ी हुई थी, छोटी सी कैंडल्स थी, और ये दिए थे मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए थे। इनको मैंने ना वाइट पेंट कर दिया था क्योंकि ये येलो कलर में था, मुझे येलो अच्छा नहीं लग रहा था। और एक ये कैंडल स्टैंड था, ये भी ब्लैक कलर में था, इसको भी मैंने वाइट पेंट कर दिया था। तो ये भी मुझे वाइट ही चाहिए था, क्योंकि रमज़ान की हमारी जो थीम होती है ना वो वाइट और ग्रीन इस तरह की ना डिसेंट लुक होती है। अच्छा ये मेरे पास कप पड़े थे, सॉरी मेरे पास कप्स रखे हुए थे 6 थे मेरे पास, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ओनली 1 रखूँगी। इस पे मोस्टली लोग जमज़म पीते हैं। और जी साथ में हम चला लेंगे दिया, और दिया यकीन करें मुझे इतना पसंद है, बस बच्चों की वजह से ना मैं घर में दिए नहीं जलाती, अदरवाइज़ ये इतने क्यूट लगते हैं ना मुझे। मेरे पास ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो बस अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैं इसकी डेकोरेशन अपने घर में करूँगी। तो ये कैंडल भी मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, इनको भी मैंने साथ में रख दिया। और ये देखें ये मेरा जो कॉर्नर है ना
और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही रेडी कर लिया। और ये पूरा रमज़ान ये ट्रॉली के ऊपर ये चीज़ें सेट रहेंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या भूल रही हूँ। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने दराज से एक अदद रमज़ान के लिए जो चीज़ बाय की है, जस्ट ओनली वन, वो थी मून स्टार वाली लाइट्स। तो उनको मैंने रखना जो है ना वो मैं भूल गई थी। तो अब मैं जाके रूम से उन लाइट्स को भी लेके आऊँगी। अभी मैं ना जस्ट इनका क्लिप ले रही थी और ये दूर से आपको पता नहीं अच्छा लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब मैं क्लोज जाती थी ना, यकीन करें ये गोल्डन और वाइट टच इतना मुझे क्यूट लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि रमज़ान ख़त्म ही ना हो और ये कॉर्नर जो है ना वो मेरा ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे ये मैं ग्रीन जो है ना ये प्लांट रखा हुआ था, आर्टिफिशियल प्लांट है। तो पीछे ग्रीन लाइट्स वैसे ही ऑन हो रही थी, तो बहुत अच्छी लुक आ रही थी। सीरियसली मैं इस पर ना मैंने एक और इस पर स्पेंड किया था। और ये जो थीम है आप लोग सब जानते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं कि ये मैंने लास्ट रमज़ान में लगाई थी और लाइट्स भी लगाई थी। लाइट्स जो थी वो मेरी ख़राब हो गई थी, मैंने अब यहाँ पे ना इनको दोबारा लगाया, बनवा के इनको मैंने ठीक करवाया था। और स्टार और मून जो है ना ये पीछे जो रमज़ान था 2022 का, ये तब की लगी हुई है। अभी मैं क्या करूँगी, जो ऑरेंज रैक रखा हुआ है ना उसको मैं एक साइड पे कर दूँगी और जो ट्रॉली है ना उसको मैं कॉर्नर में ले जाऊँगी। जब मैंने इस ट्रॉली को कॉर्नर में रखा था तब ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अभी तो यहाँ पे मैं चीज़ें सेट करने के लिए इसको साइड पे रखा हुआ है। तो जब कॉर्नर में रखूँगी ना तो आप लोग देखेंगे इतना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं लाइट्स भी ले आई थी। तो बस यही थी मेरी डेकोरेशन और रूम कॉर्नर। देखिए बहुत ही कम बजट में मैंने अपने घर में कितनी अच्छी डेकोरेशन कर ली। अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक करके ज़रूर बताना, और कुछ भी अच्छा लगा हो। वैसे तो ये चीज़ें बुरी लगने वाली भी नहीं है। तो देखते हैं हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कितना लाइक्स देते हैं अब हमारी इतनी प्यारी डेकोरेशन के लिए। आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा ना। यकीन करें मैं अभी बार बार जो है ना अपने इस कॉर्नर के सामने बैठ के जो है ना वो आज मैंने सूरह कहफ भी इसी कॉर्नर के साथ बैठ के पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा था। रमज़ान में हम छोटी सी अगर तैयारी रमज़ान के लिए कर लेना तो वो फिर बहुत खुशी मुझे मिलती है। मुझे तो ये लाइटिंग करना, मुझे रमज़ान के लिए ये चीज़ें सेट करना बहुत अच्छा लगता है। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से पूछे ना तो ईद की से ज़्यादा मुझे इस रमज़ान की खुशी होती है कि मैं रमज़ान के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है ना वो सेट करूँ, बनाऊँ। कुकिंग एक साइड पे हो जाती है, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो खाने पीने का नाम नहीं है। रमज़ान जो है ना बहुत सारी खुशियाँ बांटने का नाम है, दिलों को साफ़ करने का नाम है, जो हमसे नाराज़ हैं उनको मनाने का नाम है। और आप हमारे दिलों में जिनके लिए नफ़रत है, जिनके लिए हम बुग़्ज़ रख लेते हैं, हसद रख लेते हैं, उसको साफ़ करने का नाम है। तो रमज़ान जो है ना है ही इतना बरकतों वाला महीना, और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ हमारा हर रमज़ान खैर व खुशियों वाला हो, खैर व बरकत वाला हो, खैर व आफ़ियत वाला हो। तो इसी नेक दुआओं के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। तो आप लोग लाइक करके भी बताना और बताना कि मेरी डेकोरेशन और घर की जो है ना सारी चीज़ें आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह होप्स हो कि मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जैसे पीछे वाली वीडियो में आए थे, प्रीवियस वीडियो में मुझे रिसीव हुए थे, तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है ना मैं आपसे रिसीव करूँ। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है